एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन क्लास 8, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें हम लोग कि इससे पहले वाले वीडियोस आप यदि इस चैप्टर के देखेंगे आप, तो उसमें हम लोगों ने क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर मेनली हम सॉल्व करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को। किसको सॉल्व करेंगे? सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो एनसीईआरटी की 9.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या उसके अंदर दे रखा है। देखिए एक्सरसाइज 9.1, ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी 9.1 है और 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम एक टेबल है ना, जो टेबल का शेप है ट्रिपेजियम जैसा है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर, फाइंड द एरिया निकालना है जिसकी जो पैरेलल साइड है वो एक 1 m है और दूसरी 1.2 m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास दे रखी 0.8। तो आपको याद होना चाहिए जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पहली बात वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, क्या एरिया ऑफ ट्रिपेजियम टेबल, जो ट्रिपेजियम जैसे दिखने वाली टेबल है उसका एरिया क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए हमारे पास जो इसकी पैरेलल साइड है वो एक तो है 1, दूसरी है 1.2 और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 0.8। सोल्व करें 1/2, 1 और ये दोनों मिलके हो जाएगी 2.2 और 0.8। 2 से यदि हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 1.1। 1.1 का इंटू करेंगे 0.8 के साथ और 0.8 के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.88 और मीटर स्क्वायर। ओके, तो आखिर में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0.88 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, इसका जो एरिया है, ये जो दे रखा है इसका जो एरिया है वो आपके पास दे रखा है 34 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और वन साइड जो है इसकी वो 10 है, इसकी हाइट 4 है और एक साइड इसकी कितनी दे रखी है 10 है। तो अदर साइड आपको निकालनी है, ये वाली साइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे है, let other side of trapezium is equals to x, और we know that area of trapezium is equals to 1/2 sum of parallel side into height। तो ट्रिपेजियम का एरिया कितना दे रखा है 34, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो एक साइड 10 है, अदर साइड मालूम नहीं तो x लिखेंगे, हाइट कितनी है 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 इंटू में है, यहां आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 प्लस x, इसको डिवाइड करेंगे 17 इज इक्वल्स टू 10 प्लस x। अगली स्टेप में हो जाएगा x इक्वल
10 जो होगा माइनस में हो जाएगा और 17 आपका प्लस में होगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगी, हैंस करके हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ required is equals to 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंथ ऑफ फेस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCDM, और जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, जिसको फेंसिंग अपन कर रहे हैं वो दे रखा है ABCD की 120 मीटर, और उसके अंदर दे रखा है कि B से लेके C तक की जो डिस्टेंस है ये BC वो है 48, CD ये है आपके पास 17, AD 40। फाइंड द एरिया ऑफ दीज। तो पहले तो हमको AB निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ हैंड्स जो अपन आसपास कर रहे हैं वो शेप की दे रखी है उसने 120, तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ हैंड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। जो पेरीमीटर होगा वो लेंथ के बराबर हो जाए। क्या लिखे हैं, AB BC CD DA इक्वल 120। AB कितना है नहीं मालूम, BC 48, CD 70, DA 40, 120। इन सबको प्लस कर दो, तो यदि सबको प्लस किया जाए तो हो जाएगा 105 इक्वल 120। तो AB इक्वल कितना हो जाएगा 120 माइनस 105, तो IB इक्वल हो जाएगा आपके पास 15। तो ये हो गया हमारे पास 15, ये 15 जो होगा परपेंडिकुलर हाइट का काम करेगा। नो एरिया ऑफ दिस फील्ड is equals to 1/2 sum of parallel side into height। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, एक तो 40 हो जाएगी, एक हो जाएगी 48 और हाइट हो जाएगी 15। इन दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 88 और इंटू 15 इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 44 इंटू 15 का इंटू इसमें करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 660 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सारी चीजें मीटर में थी तो हमारे पास एरिया फील्ड हो जाएगा इतना। ओके, नेक्स्ट देखिए द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर शेप ऑफ फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular drop on the from remaining verticals is 8 meters and 13। तो फाइंड द एरिया निकालना आपको। तो यार देखेंगे हम लोग कि हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। एरिया ट्राइंगल ए बी, अपन नाम भी देना पड़ेगा ना हमने उसको, एक को ए नाम दे दे, एक को बी दे दे, एक को सी दे दे ना। जिसके अंदर क्या है कि 24 बेस दे रखा है, क्या लिखा है रिमेनिंग पोर्शन को अपने को निकालना है। एरिया फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप, फील्ड इज 24 मीटर जो 24 मीटर का है, और द पर्टिकुलर ड्रॉप ऑन द फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर 8 मीटर की दे रखी है, और एक कितनी है 30 मीटर की है। तो इसका आपको फाइंड द एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका एरिया हम निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास हाइट भी दे रखी, सारी चीज दे रखी है। तो देखो यार यदि H1 हम ले लेते हैं जो हाइट है वो 30 मीटर, और H2 जो है वो ले लेते हैं 8 मीटर, जो AC है वो कितना है 24 मीटर। तो हमको एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालना है, एरिया कोऑर्डिनेटर निकालना है।
ए बी सी डी इसको नाम भी दे दें हम लोग, है ना। ये हो गया ए दे दिया इसका नाम, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया। तो दो ट्राइंगल, एक तो नीचे वाला ट्राइंगल बनेगा, एक ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा। एरिया ऑफ quadrilateral is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को हम लिखेंगे और यू नो वेरी वेल फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, पहले के लिए h1 ले लो, और प्लस 1/2 दूसरे के लिए बेस तो वही रहेगा और हाइट h2 हो जाएगी। फॉर्मूला 1/2 बेस क्या है 24, हाइट कितनी है 13, 1/2 बेस कौन है 24, हाइट कितनी हो गई 8, डिवाइड करो 12, डिवाइड करो 12, क्या हो जाएगा 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8। ओके, अब 12 इंटू 13 का लेके देख लो कि 12 इंटू 13 कितने होते हैं। तो यदि हम 12 इंटू 13 करते हैं तो होता है 156 और 12 इंटू 8 करते हैं तो होता है 96 और यदि दोनों को हम प्लस कर देते हैं 156 के साथ तो हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा 252 और ये जो 252 होगा ये कौन होगा मीटर स्क्वायर और ये आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ फील्ड। चाहो तो लिख दो, सो एरिया फील्ड इज इक्वल्स टू 252 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 और 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया निकालना है। तो ये तो बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है। गिवन डायगोनल 1 को D1 नाम दे दिया हमने और डायगोनल 2 हो जाएगा आपका 12, ये सेंटीमीटर में है। वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस वन अपॉन टू D1 into D2, 1/2 7.5 12, 2 1 2, 2 से 6, 7.5 इंटू 6 करेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जीरो यहाँ पे हट जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side are given at 5 and whose the altitude is 4.8 centimeter. If the diagonal are 8 centimeter, find the length of the other diagonal. तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ रोम्बस से जो है एक डायगोनल निकालेंगे और इसके बाद दो चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम दो बार अपने चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एरिया दे रखा है तो एरिया से साइड निकालेंगे। देखो, वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओके, इससे हम साइड निकालेंगे और फिर लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस D1 इंटू D2, डायगोनल हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या दे रखा है हमारे पास 4. एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है, whose area sides are 6 and altitude is also given that, तो इसका एरिया निकल जाएगा 4 एक 5 है, वन साइड कितनी है 6 और उसका एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर है। 4 किस हो गया
whose altitude whose side is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है और उसका एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ गलत लिख रहे थे, यहाँ आ जाएगा बेस हो जाएगा इसका साइड 5 और एल्टीट्यूड हो गया 4.8। तो 5 इंटू 4.8 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4.8 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देने के बाद एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह लिखेंगे 24 और इसका एक d1 कितना है 8 और d2 क्या है निकालना है। तो 24/8 इज इक्वल्स टू d2, 8 से डिवाइड करेंगे 3, तो हमारे पास डायगोनल हो जाएगा उसका 3 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि वन डायगोनल कितना दे रखा है आपके पास, एक डायगोनल उसने कितने सेंटीमीटर का देगा 8। तो 1/2, अच्छा इसमें फॉर्मूला 1/2 भी तो आता है, 1/2 d1 इंटू d2, तो यहाँ पे साथ में हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3, इसको हटा दो चाहो तो 2 इंटू यहाँ कटा दो 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू d2, तो d2 हो गया 3 2 6। काय में सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो ये भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। A floor consists of 3000 tiles which is the rhombus shape। ये मतलब ये एरिया है इसका, क्या देखा है, जो टाइल्स है वो इतनी टाइल्स जो एरिया कंसिस्ट करती है वो इतना है। रोम्बस शेप है, उसका डायगोनल दे रखे हैं, फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो निकाल गया, ठीक है, मतलब उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या है, फ्लोर कंसिस्ट कर रहा है, तो डायगोनल आपके पास दे रखे हैं, बताइए d1 d2 क्या है, d1 इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, d2 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ वन टाइल निकालें, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 45, d2 हो गया 30, 2 से डिवाइड करो 15 हो जाएगा, 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों हो जाएगा 675 मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया निकाला। अब यहाँ लिखेंगे एरिया कितनी टाइल्स है 3000, एक टाइल्स का निकाल के उसमें इंटू कर देंगे 3000 इंटू 675, तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा आपका 2025 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को बाय में चेंज कर दें हम लोग, मीटर में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 2025 1 2 3 डिवाइड बाय 1 2 3, ये काय में कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब मीटर में जैसे करेंगे 4 आएगा फिर, तो क्या आएगा आपके पास 202.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिश, अपने को टाइल्स के ऊपर क्या करनी है, पॉलिश भी करना है, तो पॉलिशिंग कितना हो जाएगा, एक टाइल्स का कितना पैसा ले रहा है मीटर स्क्वायर 4 रुपए, तो 202.5 में काय का इंटू करेंगे, 4 का इंटू करेंगे, तो हमारे पास पॉलिश करने पे कितने रुपए के 810 रुपए सामने वाले को देना पड़ेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वांट टू बाय ट्रिपजियम शेप फील्ड, वो क्या करना चाहता है, ट्रिपजियम शेप का फील्ड है उसको लेना चाह रहा है, लेकिन इट साइड्स अलोंग विद द रिवर इज पैरेलल टू द ऑन टू साइड ऑफ द अलोंग, एक साइड रिवर है और एक साइड रोड है उसमें। इफ द रोड ऑफ द फील्ड इज 1050, वो जो रोड है वो कितना दे रखा है उसने 10, एरिया जो दे रखा है 1050 है उसका, एंड द ट्रिपजियम डिस्टेंस बिटवीन द दोनों पैरेलल साइड है उसकी कितनी दे रखी 100 मीटर। तो आपको निकालना है इसके अंदर, तो देखो उसकी हाइट, ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हाइट,
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। और हाइट कितनी दे रखी उसने, 100। तो देखो गिवन h1 या h कितनी है, 100 मीटर, और एरिया 10500। क्या निकालना आपको, रोड साइड को आपको फाइंड आउट करना है। रोड साइड जो है वो उसकी डबल है ना शायद तक, क्या है ना। तो हम इसमें ले लें, हम क्या ले लें, हम लेट द साइड along with the road is equals to x मीटर, मीटर में ना सारी चीजें, ओके, एंड साइड along रिवर, वो क्या है इसकी डबल, 2x। We know that area of field, और फील्ड कैसी ट्रिपेजियम की है, तो 1/2 सम ऑफ टू साइड पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया कितना है 10500, 1/2 सम ऑफ साइड हो जाएगी, एक तो x, एक कितनी होगी 2x, और हाइट कितनी है इसकी, 2 से काटो 50, 10500 डिवाइड बाई 50, और यहाँ हो जाएगा 3x, 0 0 कैंसिल, क्या बचा, अगली स्टेप यहाँ लिख देंगे हम, 5 2 जा 5 1 जा 0 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 70। कितना आ गया, 70। तो साइड ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी, सो साइड ऑफ रिवर, यस अलोंग, है ना, अलोंग साइड अलोंग रिवर कितनी है 2x, तो 2 × 70, मतलब रिवर साइड कितना हो जाएगा 140, और रोड साइड कितनी हो जाएगी 70, और जो है रिवर साइड की जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 140। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जो शेप दे रखा है, टॉप सरफेस राइज प्लेटफॉर्म ऑफ द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टोगोन दे रखा है। इज द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टोगोनल सरफेस। तो देखो 1/2 ये क्या है, ट्रिपेजियम बन गया, ये ट्रिपेजियम बन गया, ये 2 ट्रिपेजियम बन गया, एक ही एक है, तो ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लो और रेक्टेंगल का एरिया, एक तो रेक्टेंगल देखो, एक तो ट्रिपेजियम बन गया, नीचे वाला भी ट्रिपेजियम, और बीच में क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो फॉर क्या लिखे इसके अंदर, चाहे तो लिख दो, ऑक्टागोनल सरफेस हैव 2 क्या है, 2 ट्रिपेजियम है इसके अंदर, क्या है 2 ट्रिपेजियम एंड 1 रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम शेप सरफेस इज इक्वल्स टू 2 × क्योंकि 2 है इसलिए, इंटू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, सम ऑफ द पैरेलल साइड हो जाएगी कितनी 4 + 11 इंटू, नहीं 11 कहां से आएगी, ये तो 11, और बाकी हाइट कितनी है उसकी 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो 2 पैरेलल साइड कौन सी होगी इसकी, एक तो ये होगी और एक ये, तो इसकी हाइट 5 है, तो ये 5 कैसे होगी बताओ पहले,
दे रखा क्वेश्चन में, प्लेटफॉर्म द रेगुलर शो इन दिस फिगर, तो ये 5 है और ये 4 है, हाइट 4 हो जाएगी और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक तो 11 हो जाएगी और एक की तो जाएगी आपकी 4 और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितनी होगी 5, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है इसकी 4, तो 11 ये दोनों 55 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 16 कितने हो जाएंगे, चलो हटाओ, 11 + 5 16 × 4 कितने हो जाएंगे, 16 × 4 कितना हो गया, 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चले हम आगे, क्योंकि ऑक्टागोनल है तो उसकी हर साइड कितनी होगी, 5-5 ही होगी। ठीक है, एंड एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × B, लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 5, ये कितना हो गया 55 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल इज इक्वल टू 64 + 55, दोनों मिलके हो जाएंगे 119 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है, देयर आर अ पेंटागोनल शेप पार्क इन शो इन दिस फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ज्योति एंड कविता डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट वे। ज्योति और कविता क्या करती है, एक ही शेप के जो है एरिया निकालती है अलग अलग तरीके से। पहले ज्योति है, ज्योति क्या करती है, एरिया जो इस तरह से निकालती है, ज्योति वाला एरिया है। ठीक है, तो ज्योति जो निकालती है, ज्योति के लिए क्या है, ट्रिपेजियम है, और इसकी देखो ये साइड कितनी है 15 है, और ये साइड कितनी है 30 है, ये लंबी साइड कितनी 30 और ये कितनी है 15। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 शेप है तो 2 शेप का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर ज्योति एरिया ऑफ शेप इक्वल एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, क्या बनाए, ट्रिपेजियम बना ना आपका, ठीक है, तो ये लिखेंगे एरिया ट्रिपेजियम, और एरिया ट्रिपेजियम कितने हैं, 2 हैं, × 2 तो हो जाएगा 2 × 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, एक साइड की 15 और एक साइड की क्या है 30, और हाइट कितनी है उसकी, और हाइट आपके पास दे रखी है 15, दोनों मिलके 45 × 15। अब 45 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें सब चीज़ें बराबर बराबर है, 15 दे रही, तो मुझे जो अपन इसके 2 पार्ट कर दिए, तो बीच की डिस्टेंस 13 थी इसकी, तो 15 × 30 तो है यार 15, 30 + 15 × हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, एक की CP है और एक की यदि अपन नाम दे दे, एक को नाम दे दे CP और एक को दे दे हम DP, तो डिस्टेंस यदि 15 है तो 15 का हाफ होगा, ये हाइट जो होगी ना, हाइट H वो टोटल 15 है, यदि इसको मिड टर्म में काट दिया अपन ने तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 15/2 आ जाएगा, तो 15/2 को यदि सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 33.7.5 मीटर स्क्वायर। अब जो ये तो हमने बात करी ज्योति की, अब कविता क्या करती है, इसको ऐसे ऊपर ट्रायंगल बना देती है और नीचे ट्रायंगल बना, ऊपर ट्रायंगल बना देती है और नीचे क्या बना देती है, स्क्वायर फॉर्म बना देती है शायद तक, है ना। तो फॉर कविता की हम बात करें तो कविता ने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो कविता के लिए क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दो इसको, क्या नाम दे दिया इसको, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, यहाँ पे सी दे दो, यहाँ पर डी दे दो और यहाँ पर ई दे दो। ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो गया, बी सी डी ई, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। 1/2 बेस भी कितना है इसका 15 और एल्टीट्यूड भी कितना हो जाएगा इसका 15 ही होगा, क्योंकि पेंटागोन है तो हर साइड इसकी बराबर होगी। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब 15 इंटू 15। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंटू 225। ओके, सोल्व करेंगे तो भी इसका एरिया भी 337.5 सेम ही आएगा। काय में आएगा, मीटर स्क्वायर में। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अंदर एडजेसेंट फिगर ऑफ अ फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन दे रखी है, उसके अंदर बाहर वाली जो डायमेंशन है वो कितनी है 24 और एक 28 दे रखी है, और इनर जो है वो कितनी है 16 और 20। फाइंड द एरिया ऑफ ई सेक्शन, हर एक एरिया का अपने को सेक्शन निकालना है। तो पहले हम बात करेंगे, एक को हम एरिया 1 और एक को एरिया 2, 3, 4, 5 इस तरह से सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट सेक्शन मान लेते हैं इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ, है ना। समझ में नहीं आते, फर्स्ट, ये एरिया सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ हो गया। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड क्या हो जाएगी इसकी, देखिए 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये पैरेलल साइड हो गई है ना। यहाँ पर a कौन है, ये हमारे पास जो साइड है वो है, वो साइड कितनी है अपने पास 28, और b कौन है आपके पास 20, और हाइट क्या है उसकी 4, वैल्यू रख दो 1/2 28 प्लस 20 इंटू हाइट की जगह 4, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 48 इंटू 4, 2 से डिवाइड कर दो, 48 इंटू 30 96 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमने पहला पार्ट निकाला, इसी तरह से एरिया ऑफ सेकंड पार्ट हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट कितनी है h, तो वही सेम जैसे यहाँ निकाला ऐसे हम ऊपर निकाल लेंगे और दोनों को डबल कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा सेकंड के लिए 1/2, ये हाइट कितनी है इसकी, सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ये था आपका, ठीक है, सेकंड पार्ट हम निकालेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 24 प्लस 16 इंटू हाइट तो सेम है थी क्या आपकी, कितनी थी 4, दोनों को प्लस करेंगे तो 1/2 इंटू 40 इंटू 4, ये कटेगा 20 इंटू 4 कितने हो जाएगा 18। तो जैसे कि ये एरिया निकाला, एक ये है, तो बाकी तो एरिया सेम होंगे इनके, तो आप क्या करेंगे, एरिया थर्ड पार्ट जैसा है फर्स्ट पार्ट जैसा, तो फर्स्ट का जो आया उसी का ये हो जाएगा कितना 96 सेंटीमीटर। इसी तरह से एरिया फोर्थ पार्ट किसके जैसा है, सेकंड जैसा, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, टोटल अपन ने निकाल दिया चारों का एरिया, बस यही इसके अंदर निकालना था, मतलब 4 पार्ट के निकाला, 2 के निकाले, 2 के एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या करा, पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट किया 9.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।